ये लेके आए हैं शहजाद हैश ब्राउन्स, क्योंकि घर पे नाश्ता जब वीकेंड पे करते हैं ना तो ज़्यादातर अंडे वगैरह ही खाते हैं। तो बड़े शौक से शहजाद लेके आते हैं, बच्चों ने खाने हैं, बच्चों ने। अब बहुत अरसा हो गया कि हम लोग फ्रोज़न आइटम्स नहीं लेके आते, पहले तो बहुत खाया करते थे, अब सब चीज़ें घर पे बनती हैं। तो मैंने कहा ठीक है ले आए। ये देखिए कितना बड़ा, ऐसे जैसे पूरी सैक है ये लिए हाँ, कैसा फील हो रहा है? हैश ब्राउन्स खाओगे? दो चार में साथ है खा ले। अच्छा, मैं ऐसी कोई चीप हूँ कि मैंने शहजाद को कहा शहजाद, माशाल्लाह ये तीनों जो बॉयज हैं तो वो इनकी डाइट बहुत ज़्यादा है तीनों की, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा शहजाद एक एक मिलेगा, फिर ये नहीं है कि ये निकाला और एक ही दफ़ा पैकेट बना के खा लिया। तो फिर अब तो हमें एक एक कंजूस मिलेगा। मामा। कंजूस मामा। ये मिसी ऐसा है कि ये मेरा बनाया हुआ कुकी नहीं ट्राई कर रहा था कि मैंने ब्रश नहीं किया, और ये सैड हो गया, रोना हाँ, आप शुरू हो जाके गया। खाओ ना। अब खा के दिखाओ, इधर आके खा के दिखाओ ना, इतने प्यार से मैंने कुकी वीडियो के लिए बनाया खा था। ले वरना पहले नहीं खा रहा हाँ था। नहीं खा रहा था। अच्छा आज ये भी बल्कि डाल ही दूँ, वीडियो से ख्याल आया। कल सारे कपड़े धो लिए, वीकेंड पे ये होता है ना कपड़े धोने होते हैं, तो सारे धो लिए और बस अब 1 मिनट है, आपको लग ना जाए बेटा, ये रह गए हैं बस डस्टिंग वाले कपड़े और वो जो फुट मैट्स, बस ये रह गए। कैसे है कुकी? ये मिशी का मुंह चाहिए होता है। मुंह पर ये घर छोड़ता है। कितने हो गए? थाउजेंड ऑफ हैश ब्राउन्स। आपने एक पे लिमिट कर दी है, देखें। चलो आज पहला दिन है, आपको दो दो मिल जाएंगे थे हम सबको। देखें ये इतना सा है यार, ये एक खा के तो कुछ नहीं होता। चलो दो दो खा लो, ठीक। पहले तो दिन बहुत नहीं है। नहीं 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 हमारे ये जो नहीं। बाकी कितने से हैं देखें ना। तो हमें आप लोग लंच कर रहे हो, मम्मा थोड़ा सा तो मसाला से कुछ खाए। क्या पता अच्छे ना हो तो। कोई नहीं, हम फिर भी खा लेंगे। ये है भाई। मैं देखें कितने से। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आपसे सोचा कि वीकेंड के जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो घर पे रहते हुए होती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और वीकेंड मेरे लिए और शहजाद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फैमिली बॉन्डिंग स्टार्ट कर देते हैं नाश्ते से ही। इसके लिए कोई मैंने स्पेशल सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बस क्या होता था कि जब भी शहजाद ऑफिस से आते थे, तेहामी छोटा सा था जब हम सऊदी अरब में थे, तो शहजाद वीकेंड पे मेरे साथ नाश्ता बनाते हुए गपशप लगाते थे। करते करते हमारी एक ये रस्म ही बन गई कि वीकेंड पे शहजाद मेरे साथ नाश्ता बनाते हैं। फिर मैंने क्या शुरू कर दिया कि बच्चे छोटे थे तो खुद ब खुद इर्द गिर्द आके खेलते रहते थे, लेकिन जब जब बड़े हुए तो मैंने उन्हें बोला कि बेटा नाश्ता हमने इकट्ठे बनाना है और इकट्ठे ही खाना है। तो बस इस तरह से ना ये एक हमारी रस्म बन गई हुई है। और फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि स्क्रीन साइड पे रखी हों और अपने फ़ोन साइड पे रखे हों और आपस में रैंडम गपशप लगा रहे हों। मिशी बार बार उसमें गेम्स की बातें लेके आता है, तो उसके हमने पाबंदी लगाई होती है कि नहीं, गेम्स की स्क्रीन से रिलेटेड भी कोई बात नहीं करनी, अपनी नॉर्मल लाइफ की, अपनी फ्रेंड्स की, हमारी कोई भी बात कर सकते हो। ये सुबह बहुत प्यारी लगती है, हालांकि हम आराम से उठते हैं, फजर पढ़ने के बाद सो चुके होते हैं, लेकिन 10 बजे का अलार्म लगाया होता है क्योंकि 12 बजे मिशारी के कारी साहब ने कॉल करनी होती है। तिहामी तो बड़ा हो चुका है, वो कारी साहब से तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ता, तो लेकिन तिहामी को भी हम कहते हैं कि बेटा उस टाइम पे आप भी बैठ के कुरान पाक पढ़ा करो, और ताकि आपकी भी जो है ना वो कुरान पाक के साथ जो अटैचमेंट है वो रहे। तो तिहामी भी पढ़ रहा होता है। खैर उसलिए हम लोग 10 बजे उठ जाते हैं और सुकून से नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि गपशप लगाते हैं, नाश्ता बनाना होता है तो देर तो ऑब्वियसली लगनी होती है। अच्छा वो मैंने ना ये तवा चेंज कर दिया है, तवा अभी भी यूज़ तो मैं कर रही हूँ, पर ना इस पर हर चीज़ अब स्टिक करना शुरू हो गया। हालांकि नॉन स्टिक है, इस पर कोई स्क्रैच भी मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है, तो पर पूरा का पूरा तवा ही ख़राब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब चेंज करना पड़ेगा। खैर तो मैंने और तिहामी ने तो एग्स को स्क्रैम्बल कर दिया। शहजाद के लिए मैंने जो दूसरे पैन में एग्स डाल दिए, और मिशी के लिए पानी में एग बनाती हूँ। एक तो होते हैं ना पोच्ड एग के, जिसमें पानी को बॉईल करके उससे वो स्वर्ल देते हैं और फिर उसमें अंडा डाल देते हैं, तो वो नहीं मैं करती। पूरा फ्राई एग वाला टच देने के लिए ना जस्ट पानी में अंडा पका के मिशी को दे देती हूँ, क्योंकि अब उसके नए तरीके के नखरे शुरू हो गए हैं अंडे से जान छुड़ाने के लिए। और वो ये कि मम्मा इसके साइड पे ना रबरी पार्ट बन जाता है ऑयल की वजह से, वो थोड़े अंडे अगर ज़्यादा फ्राई हो जाए ना तो किनारों से जिस तरह वो हो जाते हैं, तो कहता है मैंने ये नहीं खाना।
शहज़ाद के भी एग्स सेपरेट बनते हैं क्योंकि शहज़ाद को साथ में एग वाइट्स भी एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, तो उनके भी एग्स बना दिए। और तिहामी के लिए सोचा सैंडविच बना देती हूँ, ज़रा ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो चीज़ और हैश ब्राउन्स एग वगैरह डाल के मेयो केचप, तो उसके लिए भी सैंडविच रेडी कर दिया। तिहामी से तो इधर ही सब्र नहीं हो रहा। हाँ Go closer. बराबर देख रहा हूँ। चलो गुड। Yummy dum dum, चलो yummy enjoy dum मेरी dum, red polka आप नहीं red नजर आ रहे, अब आ रहे हो। Yummy dum dum, red polka. That means Yummy flew over the pond. इतना मजा चलो। कर रहा हूँ। चलो एंजॉय मेरी जान, एंजॉय। No, she Hold dum this with dum, red polka Hold red. this with this. चलो लेके चलो। Not dum dum, Get red polka lost. red. चलो मैं इसका ये हैश ब्राउन खा रही हूँ। The nose flew over the pond. चलो दी लेट्स गो। Why? सर आप तो ये खाएंगे ना? जी। तिहामी देखने वाला है वैसे। अच्छा है, चल थैंक यू बेटा, मैंने नहीं बनाया मिशू। इट्स फ्रोजन, आई डिडंट मेक इट, व्हाई डिड यू गिव मी हग? हाँ, ये क्या बात हो गई। मैं कह रहा था मैं सारी साइड्स खाता हूँ, उसके बाद बीच वाला खाता हूँ। अब ये ऐसा है कि मैं सारी साइड नहीं खाता, मुझे ये खाना पड़ेगा साइड ही, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे मिल जाए। मज़ा आ रहा है। चले बाबा की वजह से हुआ है तिहामी। थैंक यू बाबा, बाबा देखिए। ओ बाबा को हग। हाँ उसने मुझे दिया है, लेकिन वो आप, मैंने बताया कि आपकी वजह से हैश ब्राउन आए हैं। ये हैश ब्राउन्स तो बहुत ही मज़े के थे और बहुत ही क्रिस्पी थे। और डाइनिंग टेबल पे बैठे हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट पूरा का पूरा भी एक दफ़ा घर पे ही बना के करेंगे इसी तरह से ना। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी कि हमने इंग्लिश ब्रेकफास्ट कौन सा वाला करना है और क्यों करना है। बहुत प्यारी यादें हैं उस चीज़ के साथ भी। तो बच्चे लुक फॉरवर्ड करें अगले वीकेंड्स पे हम पूरा वो प्रिपेयर करें। ये मैंने कमेंट सेक्शन में ही पढ़ के ये मंगवाया। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि मिशी जो नीचे सोता है उसको हम मैट्रेस डाल के नीचे ज़मीन पे देते हैं ताकि वो ना उसको बेड पे नहीं सो सकता, उसको ठंडी हवा लगती है तो उसका गला बार बार ख़राब होता है। तो आपने बताया कि टेमू पे ये मिल रहे हैं, तो पता करें। तो मैंने टेमू पे देखा तो ये बैरियर्स मिल रहे थे और इसकी वजह से ना हवा डायरेक्ट एकदम तेज़ नहीं आती, ये जालियाँ सी बनी हुई है ना, इसमें से छन के आती है फिर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको भी यही मसला है बच्चों के लिए तो आप भी ये मंगवा सकते हैं। टेमू पे भी है, बाकी भी जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं यकीनन उन पे भी मिलती होगी। और मैं इसी वजह से ना प्रमोशंस नहीं करती हूँ क्योंकि वो फिर ना जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। और मैंने खुद तो कभी भी नहीं की कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया हो कि मेरे व्यूअर्स ने मुझ पे ट्रस्ट करना छोड़ा या नहीं। पर मेरा मानना ऐसा है कि जब मैं दूसरों की वीडियोस देखूं उसमें जो है 10-12 मिनट या 5-6 मिनट तो प्रमोशन करते गुजर जाए ना, तो ऐसे मूड ख़राब हो जाता है वीडियो ही चेंज कर दें। तो वो फिर ना इस वजह से। और हाँ, कई लोग बोलते हैं कि आप जो हैं वो आपकी वीडियो में यूट्यूब के एड्स आ रहे होते हैं काफ़ी, तो वो यूट्यूब का काम है, वो मेरा काम नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से आप रेगुलर देखते हैं तो इस वजह से मुझे एड्स अच्छे मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे से वो डबल ट्रिपल कमाई नहीं होती ना कि पीआर पैकेजेस भी रिसीव करूँ, प्रोडक्ट्स भी फ्री में लूँ, साथ में पैसे भी लूँ उनसे और प्रमोशन करूँ, चाहे चीज़ अच्छी है चाहे नहीं। तो बस इसलिए मैं प्रमोशंस के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। एनीवेज, आपसे गपशप लगाते हुए जो मैंने कबाब बनाए हुए थे फ्रीज़ करने रखे हुए थे ना, फ्रीज़ हो गए तो जिप लॉक बैग में डाल दिया। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सिर्फ जिंजर और गार्लिक को डायरेक्ट पानी में डाल के ब्लेंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर जिप लॉक बैग में डाल देती हूँ ताकि फ्रीज़र में जिंजर गार्लिक की स्मेल ना आए। वो सामान पड़ा हुआ है और इस वक्त ना ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं, मगरिब की अभी भी अज़ान हुई है, तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। और हैट्स ऑफ वी आर जेम्स, ये मैंने इन पे लिखा है, ये मेरे पास घर में ही पड़े हुए थे तो स्टिकर जो मैंने चूज़ किए थे ना मैंने वापस रख दिए। मुझे याद आया कि ग्लिटर शीट्स मेरे पास हैं तो इस पे कट करके ना तो ग्लू लगा के तो फिर बना लेते हैं। उस मुझे हेड पे तो बहुत हंसी आई है, वो जो कैप है कि वो ऑलरेडी इतने सारे स्टोन्स लगी हुई मुझे मिल गई है तो कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नमाज से पहले मैं तो गई हुई थी बाहर, घर के सामने ही शॉप है जहाँ से ये स्टेशनरी की आइटम्स मिल जाती हैं। शहजाद घर पे नहीं थे तो मैं खुद ही अकेली चली गई थी। मिशी फ्रेंड से खेलने गया हुआ था तो तिहामी को मैंने घर छोड़ा कि मिशी आए तो घर खाली मिलेगा तो डर जाएगा। खैर मैं लेके आई बेसिकली ये कैप और ये बिल्कुल ऐसे स्टार्स वाली
बेसिकली जेम्स लगे हुए थे। तो स्कूल में सेलिब्रेशन हो रही है, चूँकि जेम्स स्कूल है तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया उन्होंने, टीच लाइक अ जेम टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए स्टडी लाइक अ जेम। तो वो उसकी सेलिब्रेशंस थी, तो बनानी थी एक कैप या कोई हैट जिस पे स्टोन्स वगैरह जेम्स लगाने थे और साथ में कुछ क्रिएटिव सा बनाना था। तो मैं जाके ले आई, पर मुझसे वो सारी मैंने बनाए भी थे आपके लिए क्लिप्स के, क्या क्या चीज़ें मुझे वहाँ पे पसंद आ रही थी शॉप पे, क्या लिया क्या नहीं लिया, लेकिन मुझसे मिस्टेकनली वो क्लिप्स डिलीट हो गए हैं। तो बस अब आप यही देख लें कि मैं क्या लेके आई हूँ और मैं उसे क्या बना रही हूँ। तो मिशी की जो कैप मिली ना, पहले मैंने सोचा था कि नॉर्मल सी कैप लूँगी और उस पर खुद स्टोन्स लगाऊंगी, पर जब नीचे वाले सारे ये स्टेशनरी सेक्शन से निकल के जब मैं ऊपर क्लोथिंग सेक्शन में गई ना, तो वहाँ मैंने देखा कि ये वाली कैप्स भी पड़ी हुई थी जिसपे पहले ही स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये तो ऑब्वियसली गर्ल्स वाली कैप है क्योंकि हार्ट्स बने हुए हैं, तो मैंने सोचा कि हार्ट के ऊपर स्टार लगा के ना तो इसको हटा दिया जाए। वैसे बच्चों ने कौन सा पहननी होती हैं, ऐसे ही समझ लें डिस्पोजेबल टाइप की चीज़ें ही होती हैं जो स्कूल के क्राफ्ट के लिए यूज़ होती हैं, तो बाद में तो मिशू ने यूज़ नहीं करनी थी। और वैसे भी आजकल के बच्चे इस तरह की कैप्स पहन के कहाँ फिरेंगे, गर्ल्स छोटी पहन लेती हैं, बॉयज़ तो नहीं किसी सूरत भी। एनीवेज, तो मैंने ना ये क्या किया कि जो सिल्वर वाला था ना, इससे सारा कट करके मैंने हैट्स ऑफ वियर जेम्स, ये स्टेटमेंट थी जो कि लिखनी थी और लगानी थी ना, तो वो भी मैंने फटाफट बना लिया। हामी को शौक होता है मेरे साथ हेल्प कराने का, वो भी आके बैठ गया। शहजाद टीवी देख रहे थे, मिशारी भी हेल्प करा रहा था, हामी भी। तो इस तरह भी बहुत अच्छा ना वीकेंड पे फैमिली टाइम, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर होता है। देखिए मैं क्या आई थी, एक ये वाली रेड वाली शीट और इसके ऊपर जो ये जो शाइनी से पेपर है, ये मेरे पास घर पे पड़े हुए थे, और साथ में मैं ना स्टिकर ले आई थी स्टोन्स वाले, छोटे छोटे बच्चों वाले, ज़्यादातर पिंक से पड़े हुए थे, वही ले आई थी क्योंकि घर के पास में यही शॉप है जो आप मेरी देखते हैं ना बैल्कनी, उसके ऑपोजिट में बनी हुई है। तो खैर साथ में ये स्टार्स थे स्टिकर्स वाले, ये भी ले लिए, और जो हार्ट्स थे उनके ऊपर ये ग्लू स्टिक से लगा दिए, नहीं तो ये उतर जाने थे। और तिहामी भी मेरी हेल्प कराने इधर भी आया हुआ था, उसको बहुत एक्साइटमेंट हुई होती है। और मिशी को तो वैसे ही आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये मुझे कैप ही ऐसी मिल गई। आई थिंक 9-10 दिरहम की ये कैप थी, कोई महंगी भी नहीं थी। यहाँ पे ना यूएई में काफ़ी ऐसी शॉप्स बनी होती हैं, जैसे हमारे घर के सामने जो शॉप है वो भी है, या फिर इवन गिफ्ट मार्केट वगैरह भी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ें सब मिलनी हैं पर वो कम प्राइस में भी मिलनी है। जितनी मर्जी बड़े बड़े आउटलेट्स में चले जाएं तो महंगी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन अगर आपने कुछ लेना है सस्ता सा, सस्ते से सस्ता, तो वो भी यहाँ पे यूएई में हर जगह मिल जाता है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि दुबई बहुत यूएई बहुत महंगा है, तो हाँ ये बिजली और साथ में घर का रेंट, ये स्कूलिंग, ये चीज़ें महंगी हैं, लेकिन उसके अलावा डेली लाइफ जो है ना वो बिल्कुल भी महंगी नहीं है। तो बस वीकेंड्स इसी तरह ही गुजर जाते हैं। बीच में मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि हम ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं, बच्चे अपनी स्विमिंग करने के लिए, बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए जाते हैं। पर मैंने आपको बेसिकली वो दिखाया कि घर पे जो हम फैमिली एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं कि वीकेंड पे तो ज़रूर इकट्ठे वक्त गुजरे, तो वो हमारा इस तरह से गुजरता है। खाना वगैरह भी इकट्ठे ही, हम एक ही रूम में बैठे होते हैं बस सारा दिन, तो गपशप लगाते हैं, टीवी देखते हैं और बस इस तरह दिन हो जाता है ख़त्म। अभी एक काम और भी बाकी था, वो था कबाब बनाने, क्योंकि बर्गर्स बना के देती हूँ बच्चों को, और ये होममेड कबाब्स होते हैं जो मैंने फ्रीज़ किए थे वही हैं। लेकिन ना ये सुबह नहीं अब बन सकते हैं क्योंकि इनको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, और सुबह अज़ानें अब इतनी लेट हो गई हैं कि बच्चों के आने जाने, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, उनका ब्रेकफास्ट लंच, ये सब टाइमिंग ओवरलैप हो रही होती है। तो नमाज जो है ना वो भाग भाग के पढ़ने की, वो जो है ना अल्लाह माफ़ करे, उससे बेहतर होता है कि ये काम पहले निपटा लिए जाएँ, तो मैं फिर एक शाम पहले कर लेती हूँ, और ताकि आगे नमाज़ पढ़नी आसान रहे। सिर्फ बर्गर्स बनाने हैं, उसमें तो 5 मिनट लगते हैं। एनीवेज़, तो उसके अलावा फिर मुझे ख़्याल आया कि हाँ, मैं ये एक बस वाटरमेलन रह गया और थोड़े से बर्तन धोने वाले रह गए थे, किचन खाली करके सोना था, तो मैंने फिर वाटरमेलन भी कट कर दिया। बच्चे जो हैं इसी तरह ही ट्रायंगल स्लाइसेस कटवा के खाते हैं शौक से। शहजाद को वाटरमेलन जूस का शौक है, और मुझे जो है ना छोटे-छोटे चंक्स फ़ोर्क से खाने का मज़ा आता है। तो बस उसको मैंने काट दिया। ज़्यादा बड़ा वाटरमेलन इसलिए लेती हूँ कि पूरा जग भर के तो इसका जूस निकाल लेती हूँ, और ब्लेंडर में ब्लेंड करती हूँ ताकि फ़ाइबर वेस्ट ना हो।
नहीं नहीं अभी नहीं बेटा, इट्स ओके। मिशु स्पेलिंग सुन लूँ बेटा आपसे, बस मुझे अकर के स्पेलिंग सुनाओ। O-C-C-U-R अकर्ड, O-C-C-U-R-E-D हाँ double R यस, अकरिंग, O-C-C-U-R double R-I-N-G वेरी गुड। अपीयर, A-P-P-E-A-R एक्चुअल, एक्चुअल था नहीं, अराइव, अराइव। A-R-R-I तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर बताएं कि आपकी रूटीन भी क्या ऐसी है बच्चों के साथ, या फिर आपकी भागदौड़ में गुजरती है या बहुत सुकून में गुजरती है वीकेंड, ज़रूर मुझे बताइएगा। हमारे घर में तो अब फिर पहला दिन ऐसा होता है कि तिहामी नींद हम पूरी करा देते हैं बच्चों की, पर तिहामी बहुत ज़्यादा सोंदू हुआ होता है, बहुत नींद आ रही होती है, मुश्किल से जागा होता है, और मिशी एक्टिव हुआ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आहा मिशु कितना क्यूट लग रहा, दिखाओ, आहा कितना प्यारा। We should make this face. We should. ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़, बाय।